देश में 256 राष्ट्रीय स्मारक हैं, जिन पर वक्फ बोर्ड और एएसआई दोनों का दावा है। लेकिन नए वक्फ कानून के लागू होने के बाद ये सारी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड से छिन जाएंगी। ये बात एएसआई के सीनियर अफसर ने कंफर्म की है। जिन प्रॉपर्टीज पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है वो दान में नहीं मिली। दावे का आधार एक ही है कि पहले मुस्लिम धर्म के लोग इस्तेमाल करते थे, इसलिए वक्फ बाई यूजर नियम के तहत बोर्ड ने इसे अपनी प्रॉपर्टी बता दिया। नया वक्फ विधेयक अब लागू हो चुका है। उस सबसे बड़ा बदलाव होगा वो है वक्फ बाई यूजर, यानी वो जगह जो अल्लाह की इबादत के लिए यूज की जाती है उसे वक्फ बोर्ड वक्फ बाई यूजर के जरिए उस जगह को अपने हिस्से में ले लेता है, यानी अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर देता है। नए कानून के तहत वक्फ को अगले 6 महीने में सभी प्रॉपर्टी की डिटेल सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अगर वक्फ बाई यूजर वाली प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो उन पर बोर्ड का दावा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, वो एएसआई के पास चली जाएंगी। ये 256 राष्ट्रीय स्मारकों की लिस्ट जेपीसी रिपोर्ट और एएसआई की रिपोर्ट से मिली। इसमें डुअल ओनरशिप का जिक्र है। पहले बात दिल्ली के स्मारकों की। ये ठीक पीछे मस्जिद हेली रोड है। यहाँ पर अब कोई नमाज अदा नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद साल 1970 में वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। इसी की जद में बगल में उग्रसेन की बावली भी आ जाती है। इस वजह से इसे लेकर एक विवाद उपजा हुआ है। इसके बाद हम पुराना किला पहुँचे। दिल्ली के पुराना किला के अंदर 2 मस्जिद है। एक मस्जिद हमारे ठीक पीछे है, एक मस्जिद थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन इन दोनों मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती है। माना जाता है कि इन्हीं 2 मस्जिद की वजह से वक्फ बोर्ड ने पुराना किला को भी अपनी संपत्ति घोषित कर रखा है। अब बात महाराष्ट्र के स्मारकों की। गोंदिया के प्रतापगढ़ किले को एएसआई ने